साथ संग जी, प्रेम से कहना जय निरंकार जी। कि राम का नाम जब भी लिया पर दिल में वैर नफरत ईर्ष्या है, तो फिर मुझसे बेहतर या मुझसे ज़्यादा प्यारा राम को वो है जो राम में चाहे नहीं भी मानता, पर उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। दिल में एक मासूमियत वाले भाव हैं। और फिर जब जो भाव हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रह्म ज्ञान से एकत्व की राह पर हम सबको डालते हैं। पहला मुझसे मेरा एकत्व, मुझसे मेरी अपनी पहचान कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मुझसे एकत्व हुआ। मेरा जो मेरा मूल है उससे एकत्व हुआ। और फिर एक एक इंसान में, एक एक इस कादर की कुदरत में आज भी जिक्र हमने सुना, फिर इस एक को ही देखते हैं, तो फिर एकत्व तो सहज भाव हो जाना है। ये जोर ज़बरदस्ती वाला एकत्व नहीं सदगुरु सिखाते कि ये करना ही पड़ेगा वरना कोई नाराज़ हो जाएगा। और साथ ही जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत यहाँ बैठे हैं वो ये भी जानते हैं कि सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले 5 प्रण हमें मिलते हैं, तो उसका भी ये सिंबल। तो दास अक्सर एक बात कहता है और आज फिर ये एक मौका मिल रहा है कि सदगुरु का एक एक शब्द, सदगुरु का कहा हुआ या एक छोटे से छोटा इशारा भी, जो शायद एक, अगर मैं अपनी बुद्धि से देखूं या अपनी मैं वाली अवस्था से देखूं, तो शायद मुझे इनसिग्निफिकेंट लग सकता है। शायद मुझे लग सकता है कि ये तो आम सी ही कोई बात है। पर सदगुरु के मुखारबिंद से जो हम सब के लिए आम सी बात है, अगर वो भी इनके मुखारबिंद से निकलती है तो वो आम नहीं रह जाती। ज़िंदगी के सारे खजाने, सुख सुकून इनकी आम सी बात, क्योंकि ये कोई इशारा कर दें, कोई बात सहज में कह दें, वो बेमतलब नहीं। हर एक चीज़ के पीछे इस एक की तरफ इशारा है। हर एक वचन के पीछे, हर एक उपदेश के पीछे ये इशारा है कि कैसे अपना जीवन संवार लिया जाए। तो एक सुनहार की जो बात हजूर ने शेयर करी कि बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही उसकी कारीगरी की तारीफ, पूरा ही शहर उस सुनहार को जानता था। तो एक दिन वो एक सोने की ईंट अपने साथ अपने घर शाम को लेके जा रहा था। तो रास्ते में ही कोई खड़ा था और उसने, कोई अनबन आपस में हो गई और सुनहार को गुस्सा दिलाया, और सुनहार ने वही सोने की ईंट मार के उस पर फेंक दी। और वो सामने वाला जो आदमी था वो उसकी सोने की ईंट लेके भाग गया। एक एक इंसान जो उस नज़ारे को देख रहा था वो यही कह रहा था कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, इतनी कीमती चीज़ फेंक दी, गवा दी। उस आदमी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस दो अपशब्द बोले, इतना गुस्सा आया इसने अपनी सोने की ईंट ही मार दी उसको। पर उस सोने से भी कहीं ज़्यादा मूल्यवान मेरा सुकून है। कोई मुझे थोड़ा सा कुछ कहता है, एक सेकंड से कम लगता है मुझे अपने सुकून को उठा के फेंकने में। और शायद वो सोना गवा के शायद वो पछताया भी होगा, पर हम तो रोज़ ये सोने से भी बहुमूल्य, सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ रोज़ गवाते हैं, दिन में कई कई बार गवा देते हैं। तो इसलिए दास ने कहा कि चाहत तो है पर कदर नहीं है, क्योंकि शायद अभी पूरी तरह से समझा ही नहीं है कि ये सुकून असल में है क्या। सुकून की शुरुआत ही अपनी पहचान से होती है। जब तक खुद को पहचाना नहीं, जब तक खुद को जाना ही नहीं, जब तक ये अवस्था जो सदगुरु देना चाह रहे हैं, जब तक इनके चरणों में समर्पण नहीं किया, तब तक सुकून की झलक भी अभी मुझे नहीं मिली।
और जब झलक मिल गई तो कदर भी समझ आती है, क्योंकि एक बार जिस प्यासे को पानी मिल जाए वो पता चल जाता है उसको कि प्यास बुझती कैसे है। फिर वो बार बार प्यासा नहीं भटकेगा। पता चल जाए कि नदी से पानी मिलता है, प्यास बुझ सकती है, और फिर वो प्यासा घूमे बार बार और कहे मैं फिर प्यासा हो गया, तो वो नादानी है, बेवकूफ़ी है। इंसान जब तक परछाइयों में उलझा हुआ है, झूठ से उलझा हुआ है, झूठ के पीछे भाग रहा है, परछाई के पीछे भाग रहा है, तब तक सुकून नहीं मिल सकता। एक कहानी कहीं पढ़ी दास ने कि सूर्य अस्त के समय एक जंगल में लोमड़ी निकली, अपनी परछाई देखती है तो उस वक्त सूरज की पोजीशन करके उसको अपनी परछाई बहुत विशाल दिखती है, और अपनी परछाई देख के ही बस कहता है कि आज तो पूरा ऊँट लगेगा पेट भरने के लिए। पेट भरा नहीं जा सकता। दोपहर तक हाथ पल्ले कुछ पड़ता नहीं, फिर अपनी परछाई पर नज़र पड़ जाती है, पर तब तक परछाई का जो विस्तार है वो उतना नहीं रहता। तो कहता है अब तो शायद एक चूहे से भी पेट भर सकता है मेरा। तो इंसान की यही हालत है, परछाई के पीछे भाग रहा है, फिर परछाई के साथ खुद ही समझौता भी कर लेता है। ज़रूरत चूहे की थी या ऊँट की, इससे बेखबर, बिल्कुल ही बेखबर। पर परछाइयों का खेल है सारा, सब कुछ इसके पीछे गवा के बैठा है। ये जो सत्कार की मांग हम करते हैं, कोई बड़ा जाता है उसको लगता है कि बच्चे ने मेरा सत्कार नहीं किया, तो वो जो ठेस पहुंचती है वो अहंकार को पहुंचती है। अहंकार कि मैं सामने से गुजरा और उसने मेरा सत्कार नहीं किया, और मैं इतनी बड़ी परछाई, इस परछाई के चक्कर में वो रिश्ता गंवाने को मंजूर हूँ। दुनिया भर की परछाइयों के पीछे दुनिया भर के इलाज इस प्रकार के मैं करा रहा हूँ कि शायद जीवन ठीक हो जाए। इधर उधर, कभी कहीं कभी कहाँ, तो वहाँ शायर की पंक्तियाँ एक आती हैं ध्यान में कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। अब वो मोहब्बत जिसकी बात सतगुरु करते हैं वो बेगर्ज मोहब्बत है। वो सिर्फ परमात्मा से ही बेगर्ज उल्फत की बात नहीं की जा रही है, ये समय समय पर बता रहे हैं कि जिसने एक बार बेगर्ज मोहब्बत इस परमात्मा से कर ली, और जिसने इस सदगुरु के चरणों से इस ब्रह्म के दर्शन कर लिए, अपने आप को देख लिया, इस परमात्मा को अंग संग जान लिया, बेगर्ज उल्फत को चख लिया, उसको फिर कहो कि फिर वही लेन देन वाले सौदेबाजी वाले रिश्तों में आ जाओ, तो वो कहेगा नहीं, उससे पार लगा चुका है मेरा सतगुरु मुझे। पूरे का पूरा वही गणित है, जैसे कुछ आगे मिलता है पीछे छूटता जाता है, वैसे ही जिसने इस तल पर जीवन इनकी कृपा से जीना शुरू कर दिया, वो सिर्फ प्रयास करता है कि ये कृपा बनी रहे, वो अरदास करता है कि ये कृपा बनी रहे। वो कहता है कि भक्ति जो आपने जीवन में दी है, ये जैसी आप चाहें वैसी निभा ले, मेरी तोड़ निभा दें, ताकि ये जो अवस्था मिली है, ये जो रस चका है आनंद का, ये पल पल में बस सके, मैं फिर कभी बाधा ना बनूं। आप ऐसी कृपा करें। तो इंसान ने समय समय पर बातें बड़ी सारी कही हैं, हम भी अपने जीवन में देखते हैं, जो खुद अपने खराब किए थे वो याद नहीं रहते। तो इसलिए सदगुरु चेतनता की तरफ कितना जोर देते हैं, ये चेतन रहें, और जब जब हम ये चॉइस करते हैं तब तब हमारे कदम
इस पीस की राह पर बढ़ते जाते हैं, इस भक्ति की राह पर चलते जाते हैं। एक कहानी और दास ने कई बार भी पहले भी संगत में साझी की है कि एक बार लॉर्ड बुद्धा अपने किसी डिसाइपल के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तो काफ़ी देर से चल रहे होते हैं, तो अपने शिष्य को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। पीछे 2-3 मील पहले एक नदी, एक तालाब गया था, आप मेरे लिए वहाँ से पानी ले आइए। शिष्य सतवचन करके जाता है और थोड़ी देर लगती है उसको, उस तालाब के पास पहुँचता है और जैसे ही पानी भरने लगता है, सामने से एक बैलगाड़ी उस तालाब के ऊपर से चल जाती है और वो पूरे पानी में उथल पुथल, पूरे तालाब में उथल पुथल, और जो तालाब सारे का सारा गंदा उसको लगने लगता है। कहता है कि मैं अपने भगवान के लिए यहाँ से तो पानी नहीं लेके जा सकता। वापस चले जाता है, पहुँचता है और थोड़ी देर बाद 2-3 मील का रास्ता था शायद, और भगवान देखते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पानी नहीं लाए। तो वो कहता कैसे ऐसे एक बैलगाड़ी चली गई, बहुत पानी गंदा हो गया था, मैं आपके लिए वो पानी नहीं ला सकता। आपको बहुत प्यास लगी, आप यहाँ बैठे, आगे थोड़ी दूर एक नदी आएगी, मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप वापस जाइए, उसी तालाब से मेरे लिए पानी भर के लाइए। तो वो कहता है कि वो बहुत गंदा पानी है, मैं आपको वो पानी कैसे दूंगा। पर वो उस समय उसको ऐसा इशारा करते हैं कि फिर वो ना नहीं कर पाता और फिर वापस जाता है। अब क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता था तो 20-25 मिनट 30 मिनट उसको लगते हैं पहुंचने में। और जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वो जो उथल पुथल थी तालाब में वो जा चुकी है। वो जो पानी गंदा था वापस साफ हो चुका है, क्योंकि जो मिट्टी उठी थी उस बैलगाड़ी के जाने के बाद वो वापस बैठ गई उतनी देर में। तो कहता है कि पानी भर के वापस जब पहुंचता है, पानी तो बाद में देता है पर सर पहले अपना चरणों में रख लेता है कि मैं समझ गया आपने मुझे वापस क्यों भेजा था। ये जो सिखलाई आपने मुझे दी है कि मन में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो जाए, कोई बैलगाड़ी गुजर जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, पर इस सत्य का साथ अगर नहीं छोड़ोगे, इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में बसाए रखोगे, इस परमात्मा का एहसास, इस सच का एहसास जीवन में अगर बना रहेगा, तो तालाब वापस साफ हो जाएगा, मन वापस निर्मल हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, घर गृहस्थी में हैं, हर तरह की हवा चलती है, ठंडी गर्म, कभी कभी असर भी होते हैं। फिर सदगुरु माता जी ने कुछ वर्ष पहले वो जो एक पेड़ का उदाहरण लिया कि जड़ें अगर मजबूत हैं, थोड़ी हवा चल भी गई तो सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ हिलती हुई दिखेंगी, पर जड़ वहीं की वहीं, पेड़ वहीं का वहीं। तो उसी प्रकार इस सच के साथ जुड़े रहेंगे, इनके चरणों से जुड़े रहेंगे, इस परमात्मा के एहसास में अपनी सच्ची पहचान को पल पल में अगर याद रखेंगे तो फिर मसले ही खत्म हो जाते हैं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरे हिसाब से हुआ कि नहीं। जब बूंद सागर हो गई तो फिर अब लहर उठे या ना उठे उससे बूंद को क्या मतलब है, उसको गिरना वापस समुद्र में ही है, समुद्र ही होना है। तो वैसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना लें अपनी इस संसार में, कितने ही वर्ष जी लें, 100, 150, 200, कितनी ही उपलब्धियां प्राप्त कर लें, कितनी ही ऊंची लहर इस जीवन की बना लें, पर जब तक लहर समझ के जिएंगे तब तक अपनी इस विशालता का, तब तक अपने इस मूल रूप का एहसास भी नहीं कर पाएंगे, इसमें ही जीते रहेंगे। चाहे बूंद से जरूर बड़ी है लहर, पर समुद्र जितनी बड़ी नहीं है। और एक एक
मानव को ये अवसर सदगुरु देता है कि खुद परमात्मा बन के जीवन जिया जा सकता है। जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। किसी ने जीते जी सिर्फ और सिर्फ देखा ही नरक है, वो स्वर्ग में जा कैसे सकता है? कितने ही अच्छे काम कर ले, पर अगर जीवन मन के अंदर नरक ही रहा, वो स्वर्ग में जा कैसे सकता है? धन्य निरंकार जी।